बताऊं तमाम बदतमीज बच्चियों और बच्चों को जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, खुदा की कसम जो लाल मदरसों ने दिए हैं ना, वो यूनिवर्सिटियों ने नहीं दिए। लिखो मेरी बात और मैं बताने लगा हूं। फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल, हाँ फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है। अल्लामा किफायत अली काफी मदरसे का लाल है। अशफाकुल्लाह खां मदरसे का बेटा है। हो किधर, हो किधर? मदरसे पीछे धकेल रखे थे। अगर आपको यकीन ना हो तो तहकीक करके देख लो। कहते मुसलमान नौकरी के चक्कर में फिर रहा है। खुदा की कसम मुसलमान ने न कल किसी की मुलाजमत की थी, ना आज कर रहा है। और ये तारीख उमर फारूक आजम की दौर की दोहरा रहा हो। हजरत उमर ने कहा था ये कौम जब तक बिजनेस करेगी उस वक्त तक जलील नहीं होगी, जब नौकरियों के चक्कर में पड़ जाएगी तब ये कौम जलील हो जाएगी। ये इदारे, ये मदरसे, इनका खिदमत दीन में बड़ा अहम किरदार रहा है। आज अगर हमारे सरों पर टोपियां सलामत हैं तो इन्हीं मदरसों की देन है। हमारे बच्चों को अगर कलमे याद है ना तो इन्हीं मदारिस की देन है। आज आसानी से अगर मस्जिद का इमाम मिल जाता है तो ये इन्हीं मदरसों की देन है। वरना जिस तेजी के साथ दुश्मनाने इस्लाम काम कर रहे हैं और जो मंसूबा बंदी उन्होंने की है, अगर वो अपने मिशन और मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो मस्जिद तो बड़ी बात है, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। मैं अपने तमाम ही मुस्तफ़ा के दीवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने इन इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं, अपने इन इदारों के साथ शाना बशाना खड़े रहें और अपने उलमा को इतना बेनियाज कर दें कि दीन पढ़ाना तुम्हारा काम है, बच्चों के खर्चे उठाना ये हम मेहनत करने वालों का काम है। ये हमारी और आपकी अव्वलीन कोशिश रहनी चाहिए। वरना याद रखिएगा जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन बाप की इज्जत करने वाले नसीब नहीं होंगे। उस दिन माँ को एहतराम से माँ कहने वाले नसीब नहीं होंगे। आप खुद गौर कर लें, अगर सिर्फ असरी तालीम से लोग मुहज्जब होते तो अबू जहल को मुहज्जब होना चाहिए था। अगर असरी तालीम से लोग मुअद्दब होते तो अबू लहब को मुअद्दब होना चाहिए था। उनके पास असरी तालीम थी, दीनी तालीम अबू बकर सिद्दीक के पास है, दीनी तालीम फारूक आजम के पास है, दीनी तालीम उस्मान गनी के पास है। आप इनकी जिंदगी को देखिएगा। हम इस बात के मुखालिफ नहीं कि हमारे बच्चे IAS IPS ना बने। हम चाहते हैं हमारे बच्चे IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए। लेकिन रोना इस बात का है कि जो बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले गए वो एक्स मुस्लिम बन गए। किसी ने कहा मैं खुदा को नहीं मानता, किसी ने कहा मैं कुरान को नहीं मानता, जबकि वो या तो तेरे घर से पैदा होने वाले बच्चे हैं या मेरे घर से पैदा होने वाले बच्चे हैं। कभी जाना हो बाहर तो आप देखिएगा, मोहम्मद अली भाई, जावेद भाई, अजहर भाई बेंगलोर जाना हुआ, केरला जाना हुआ, स्कूल के बच्चे आए, उन्होंने आकर के ये दर्द दिल रखा कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग आज इस्लाम दुश्मन हो गए हैं। कितनी बेटियां इस्लामी नाम उनके हैं, अब्दुल रहमान की बेटी है, कोई इरफान की बेटी है, कोई अब्दुल रशीद की बेटी है, लेकिन आज उसका दावा यह है मैं खुदा को नहीं मानती हूँ। वो कहने लगा मुझसे, वो भी स्कूल का साइंस का स्टूडेंट था, उसने कहा जनाब ये बताइए ये बीमारी फैलने की वजह क्या है और इसको रोका कैसे जा सकता है। मैंने बहुत दिमाग लगाया तो सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचा, साहिबो अपने बच्चों को 12 घंटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, 1 घंटा कुरान के लिए देते हो, बहुत कम देते हो। मैं कहता हूं कम से कम 2 घंटे कुरान के लिए दो, और सिर्फ कुरान के लिए नहीं, अपने बच्चों के 15 मिनट सिर्फ तरबियत के लिए आलिम दीन के पास दिया करो। हमारा रवैया ये होता जा रहा है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो हैं, उन्हें कुत्ता बिल्ली की तालीम तो आती है, लेकिन उन्हें वो तालीम नहीं आती है जो रब ने अपने महबूब के सीने पे उतारा है। वो कुरान
हमारी कौम के बच्चों को नहीं आता है। तहकीक कर लीजिए, जाइए आप देख करके आइए, वो बच्चे जिन्होंने दीन छोड़ दिया है, जो खुदा की खुदाई का इनकार कर बैठे हैं, जो नबी की रिसालत से मुंह कर गए हैं, दावा है मेरा वो एक दिन के लिए मदरसा नहीं गए होंगे। काश उन्होंने 8 महीने अगर मदरसे में गुजारे होते तो जान दे देते, लेकिन नबी का दिया हुआ दीन नहीं छोड़ सकते। हमारे बच्चे मदरसे जाए क्यों? दादा ने पहले ही कह दिया था, मौलवियों से दूर रहियो, इनकी सोच बड़ी पुरानी होती है। मैं